Hello everyone. So today we are going to discuss about the chapter 4 sorting materials into groups. यानी कि किसी भी मटेरियल को ग्रुप्स में डिवाइड करना. Okay, so let's get started and see what is there. So यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास के, ठीक है. हम देखते हैं कि हमारा खाना, हमारे कपड़े, बहुत सारे वैरायटी होती हैं उनमें. इतना ही नहीं, फूड और कपड़े के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हर जगह पे. हम अपने आसपास देखते हैं चेयर, बुलक कार्ट, एक साइकिल. आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग ने बुलक कार्ट ज़्यादातर नहीं देखी होगी. तो अलग अलग तरह की अपनी चीज़ें देखी होंगी. बाकी तो देखी होंगी, बुक्स देखी होंगी, ग्लास देखे होंगे, टॉयज़ देखे होंगे, वाटर देखा, स्टोन और भी चीज़ें हैं ना. ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कलर्स के होते हैं और उनके यूज़ भी अलग अलग होते हैं. फिगर 4.1 यहाँ पे दी गई है, देखो है ना. बहुत अलग अलग चीज़ें अलग अलग यूज़ किए जाते हैं इनके, ठीक है. अब आपको अपने आसपास देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपके आसपास जितने भी शेप हैं, वो जो राउंड शेप हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है. हमारी लिस्ट में रबर बॉल हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है और एक ग्लास मार्बल भी हो सकता है. इसमें ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं हमारे आसपास के, जैसे कि एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, अर्दन पॉट, ठीक है. अर्दन पॉट जो होता है वो एक उससे बना होता है, वो जो आपकी सैंड यानी कि क्या कहते हैं इसको, मिट्टी से बना हुआ मटका, ठीक है. अब आगे देखते हैं. मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो खाने लायक है. हम ढूंढ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो खाने लायक है. हम उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो आपको वो लिस्ट टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 चैप्टर 1 में आपने देखी थी, है ना. आपने ये भी फाइंड किया था जो राउंड शेप होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो हमने फाइंड आउट किए थे, ठीक है. जो अभी मैंने आपको बताया था वो भी इसी ग्रुप में, राउंड ग्रुप में, ठीक है. अब हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग को एक ग्रुप बनाना है ऑब्जेक्ट्स को जो प्लास्टिक के बने हैं, जैसे बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स और भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जो हम उसको एक प्लेस में फाइंड इन द प्लेस ऑन दिस ग्रुप्स, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना. जैसे कि प्लास्टिक के, कुछ वुड के होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट, कुछ मेटल के होते हैं. इस तरह से आप लोग को अलग अलग फाइंड आउट करना है. आप अपने मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो. आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने ग्रुप किया था ऑब्जेक्ट्स का जो उनके शेप के अनुसार और उनके मटेरियल के अनुसार. और आप शेप के अनुसार भी, जैसे रेक्टेंगल और सर्कल, ठीक है, स्फीयर, राइट, इस तरह से. और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं किससे बने होते हैं, एक से मटेरियल से या फिर उस एक से ज़्यादा मटेरियल से. ये मटेरियल जो होते हैं जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, और क्या हो गया, मड हो गई, सॉइल हो गई, पेपर हो गया, है ना. आप और भी एग्जांपल सोच सकते हैं मटेरियल्स के. एक्टिविटी 1 में दिया गया है, अब आपको कलेक्ट करना है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, आप जितने पॉसिबल हो सके आपके आसपास से. अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप लोग रोज़ रोज़ ऑब्जेक्ट्स घर पे देखते हैं और हम ये भी देखते हैं हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, क्लासरूम में से भी और आपके स्कूल के बाहर से भी. आप क्या सोच सकते हैं, आपके कलेक्शन में पेंसिल आ सकती है, चौक आ सकती है, नोटबुक आ सकती है, रबर, डस्टर, हैमर, इस तरह से चीज़ें दी गई, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना. लास्ट पोटैटो. हम और भी लिस्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन ये मतलब क्या कहते हैं, आप ये सारी चीज़ें क्लास में तो नहीं ले जा सकते. जैसे आप चेयर तो स्कूल ना क्लास में ले जा सकते हो, है ना. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड, हमारे आसपास जब हम जाते हैं स्कूल तो हम लोग को दिख जाते हैं, ठीक है. इन सभी ऑब्जेक्ट्स को आप लोग को कलेक्शन में, मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन, इन कलेक्शन में से हमने जो भी पेपर से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, ये सारे जो हैं डिवाइड किए जाते हैं ऑब्जेक्ट में दो दो ग्रुप में. एक जो होता है पेपर से बना होता है, दूसरा वुड से. लेकिन ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स,
ये इन सभी मटेरियल से नहीं बने होते हैं। इसी तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को खाने की, है ना। अब हम लोग कुछ और सिस्टमेटिकली फाइंड करते हैं। अब आप लोग को ऑब्जेक्ट्स जो है कलेक्ट करने हैं जो 4.1 टेबल में थे। अब आप लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन मटेरियल्स को, ये किससे बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़न होगा हमारे लिए, ये चीज़ें लार्ज टेबल में बनाना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जितनी पॉसिबल हो सके। ये डिफ़िकल्ट होगा कि बहुत सारे मटेरियल्स किससे बने हैं, है ना। कुछ केसेस में आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर्स और पेरेंट्स से भी। तो आप यहाँ देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स किससे बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। और यहाँ पे मटेरियल दिए गए हैं किससे बने होते हैं। सो ऑब्जेक्ट जो है थाली हो गया किस किस से बनी होती है, और पेन हो गया किस किस से बना होता है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और बड़ा बनाना चाहते हैं आप लोग नोटबुक में। सॉरी फ्रेंड्स, मैसेज आए जा रहे हैं। ओके, सो हम कहाँ थे, एक्टिविटी 2 पे। ठीक है, एक्टिविटी 2 जो है इसमें दिया गया है आपको 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स दिए गए हैं। आप उसमें और भी मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप कॉलम 1 में जो है, आप पता है आपको, आप लोग को ट्राई करना है एवरीडे के ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर। एक और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। और वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स किस किस से बन सकते हैं मटेरियल, वो आपको बताना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मेनली मटेरियल्स शो होते हैं कॉलम 2 में आपको करनी है। सो नेक्स्ट हमने फाइंड क्या किया इस टेबल से। सबसे पहले हम लोग ग्रुप को ऑब्जेक्ट्स, हमने जो है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत अलग अलग तरीके से ग्रुप में बनाया है ना। फिर हमने क्या फाइंड किया कि ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे आसपास के वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। और उसी समय हमने ये भी फाइंड किया कि कुछ सिंगल मटेरियल से बनते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत सारे मटेरियल से बनते हैं। और हमने फिर से फाइंड किया था एक मटेरियल जो होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट से बन सकता है, जैसे कि हमने प्लेट फाइंड किया था। अब हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं मटेरियल क्या हो सकता है, मटेरियल किस किस रूप में यूज़ हो सकता है आपके ऑब्जेक्ट्स में। हाँ, ये वी नीड टू नो दैट अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। हमें डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें दिया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, राइट। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल फाइंड करेंगे। आपने कभी सोचा है कि टम्बलर एक पीस ऑफ क्लॉथ से बनता है? क्यों नहीं बनता है टम्बलर? आप लोग को एक्सपेरिमेंट रिवाइज करना है जो आपको चैप्टर 3 में मैंने कराया था पीस ऑफ क्लॉथ के साथ, है ना, कराया था मैंने। और ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जनरली हम लोग जो है टम्बलर को लिक्विड, टम्बलर में लिक्विड चीज़ें रखते हैं, इसीलिए ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम टम्बलर को क्लॉथ से बनाएं। हम लोग को टम्बलर को बनाते किससे, हम लोग ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और दूसरी चीज़ें जिसमें हम गर्म पानी, जिसमें पानी होल्ड कर सकता है वो। इसी तरह से अगर हम पेपर से, देखो, अगर हम जो है उससे बनाएंगे क्लॉथ से तो क्या होगा, अगर आप कभी, हमको पता होगा कि कपड़े जब धुलते हैं तो उसमें से पानी निचोड़ के नीचे आने लगता है। इसका मतलब क्या है, जब हम उस पर पानी रखेंगे, अगर हम लोग वाटर उसमें डाल दें क्लॉथ टम्बलर में, तो क्लॉथ टम्बलर मतलब इम्पॉसिबल ही है, फैलेगा ही नीचे, है ना। इसलिए हम लोग ग्लास टम्बलर को वो है उससे नहीं बनाते हैं। और कभी कभी हम लोग पेपर से भी नहीं बनाते, क्योंकि पेपर भी जो है, देखो ये दिख रहा है, बूझो ये पहले क्या कर रही है। हम लोग फिर देख सकते हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको बनाया जाता है, उनके यूज़ के हिसाब से उनके मटेरियल को चूज़ किया जाता है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ मटेरियल क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं हमारी। अब अपीयरेंस, यानी कि अपीयरेंस कैसा होगा, मटेरियल जो है अलग अलग तरह के होते हैं। वुड्स जो है वेरी डिफरेंट, वेरी बहुत अलग होता है वो आयरन से, और आयरन जो है एल्यूमिनियम और कॉपर से बहुत अलग होता है। और इसी समय जो डिफरेंस होता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में, ये सभी अलग अलग होते हैं वुड से, ठीक है। एक्टिविटी 3 क्या है, आपको स्मॉल पीस ऑफ अलग अलग तरह के मटेरियल लेने हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। क्या ये कुछ शाइनी होंगे, और जो शाइनी है उनको आपको एक ग्रुप बनाना है। आपको अपनी टीचर को दिखाना है
जो मटेरियल है उनको काटना है, उस मटेरियल को काटना है 2 पीस में। अब आपको क्या करना है, फ्रेशली कट जो है सरफेस आ जाएगा वहाँ पे, मतलब जैसे कोई पुरानी चीज़ है, जैसे कोई वुड है, मतलब छोटा सा टुकड़ा वुड का लेना, फिर उसको काट के देखना अंदर से बहुत अच्छा अच्छा नया नया निकल आएगा। तो आपको जो है शाइनी ऑब्जेक्ट्स का अलग बनाना है ग्रुप। आपने कुछ शाइन और या फिर लस्टर मटेरियल्स होते हैं उनको काट के देखेंगे तो क्या होगा, मतलब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है लस्टर, देखो कटे, यहाँ पे देख लो कि आपने नोटिस किया शाइन या लस्टर, है ना। अब आप काट के, तो आप इस एक्टिविटी को रिपीट करो अपनी क्लास में जितना हो सके, विद लस्टर या विदाउट लस्टर, यानी कि जो शाइनी नहीं हो और जो शाइनी हो उनको काट के देखोगे, जैसा रिज़ल्ट निकलेगा जो पहले था वही रिज़ल्ट निकलेगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कटिंग की जगह आप रब भी कर सकते हो किसी सैंड पेपर पे, ठीक है, और पता चल जाएगा वो लस्टर है या नहीं। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मटेरियल जो होते हैं लस्टर, वो मेटल्स के होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और गोल्ड एग्जाम्पल है मेटल्स के। ठीक है, कुछ मेटल जो होते हैं शाइन होते हैं और कुछ डल होते हैं, यानी कि वो शाइनी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो होता है उनमें मॉइस्चर यानी कि नमी, ठीक है, नमी और हवा ज़्यादा होती है उनके अंदर, इसीलिए वो लस्टर। हम ये नोटिस करते हैं कि जो फ्रेशली कट सरफेस होता है, हमने कभी आर स्मिथ के, हाँ आप कहीं गए होंगे, है ना, तो मतलब जो हम काटते हैं, जो हम फ्रेशली कट सरफेस काटते हैं, वो बहुत ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें लस्टर आ जाती हैं। और जब हम जो है आप विज़िट करोगे आर्नर स्मिथ की शॉप को, यानी कि लोहार की शॉप को, तो आप जो सरफेस कट वो नया नया कट होता है मेटल रॉड्स, तो आप लोग को बिल्कुल लस्टर लगेंगी। लस्टर का मतलब होता है शाइनी, और नॉन लस्टर का मतलब होता है जो शाइनी नहीं होती है, हार्डनेस। अब हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हम अपने हाथों में होल्ड करेंगे जो हार्ड होंगे, जो हमें दबाने में मुश्किल हो रही होगी, और मेटल की जैसे कि, और उसको आप लोग को तोड़ने की कोशिश करना है, जैसे वुड, पीस ऑफ स्टोन, एल्यूमिनियम, जैसे कैंडल, चौक, और ये दूसरी चीज़ें आसानी से हम काट सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते वो होते हैं सॉफ्ट, और जिनको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं वो होते हैं हार्ड, एज यू ऑल नो, बहुत समय से पता चल रहा है। और जो मतलब हम आसानी से तोड़ देते हैं, काट सकते हैं, वो होते हैं हमारे सॉफ्ट। ठीक है, ये मटेरियल जो होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी, लस्टर, हार्डनेस, रफ, स्मूथ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल। अब आपको एक्टिविटी 4 है, कुछ सैंपल लेने हैं सब्सटेंसेस के, जैसे शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, ठीक है, और 5 ग्लास लेने हैं आपको, ठीक है, बीकर। आपको उसमें फिल करना है 2 द हट ऑफ पानी, यानी कि आधे से भी थोड़ा कम पानी, ठीक है, और थोड़ा सा शुगर ऐड करनी है पहले ग्लास में, दूसरी ग्लास में जो है आपको साल्ट ऐड करना है, और थर्ड ग्लास में सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, और अब दूसरा सब्सटेंसेस थर्ड क्लास में ऐड कर दीजिए। और क्या करना है, देम विद स्पून, स्टिर कंटेंट्स जो है स्पून, ठीक है, स्पून से ही करना है थोड़े समय के लिए, मतलब घुमाना है, मतलब घुमाना यानी कि उसको मिक्स करना है, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि जो आपने पानी ऐड किया है, अब आपको 4.3 में दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा, आपको नोटिस करने को मिलेगा जो डिज़ोल्व हो चुका होगा बिल्कुल पानी के अंदर, तो हम उनको कह सकते हैं सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि वो पूरा मिक्स हो गया है। और जो नहीं मिक्स हुआ होगा और अभी भी दिख रहा होगा आपको, वो होगा इनसॉल्यूबल, ठीक है। जो वाटर होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, क्योंकि लिक्विड जो होता है डिज़ोल्व कर देता है वाटर को, राइट। अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। आपको कुछ विनेगर, लेमन जूस, इस तरह से चीज़ें लेनी है, उसको ग्लास टम्बलर में डालना है, उसको फिल विद हाफ वाटर करना है, हाफ पानी भरना है, और स्पून फुल ऑफ 1 लिक्विड करना है, और उसको अब आपको उसको 5 मिनट के रखना है। पहले आपको उसको बिल्कुल मिक्स कर देना है, फिर उसको 5 मिनट के रखना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है पानी में
तो आपको क्या क्या मिला उस तरह की चीज़ें। अब आपको एक्टिविटी, ये देखिए, ये मिक्स वेल, कोई मिक्स नहीं हुआ, कोई मिक्स हुआ, इस तरह की चीज़ें आप लोग को देख लेनी है, तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम नोटिस करते हैं लिक्विड्स जो है कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ। कुछ जो होते हैं नहीं मिक्स होते हैं पानी के साथ, कुछ तो है फॉर्म ऊपर और लेयर बना देते हैं अपनी, और फिर कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, है ना। कुछ गैसेज होती है सॉल्यूबल होती हैं पानी में, और दूसरी जो होती हैं नहीं होती हैं। पानी जो होता है यूजुअली कम अमाउंट में होता है हमारी गैसेस में और डिज़ोल्व हो जाता है उसके साथ। पानी जो होता है ऑक्सीजन गैस जो होता है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमल और प्लांट के लिए, पानी ज़रूरी होता है। फ्लोट और सिंक आ गया। आपको एक्टिविटी 4 में करते हुए क्या देखा, इनसॉल्यूबल सॉलिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं पानी से। और एक्टिविटी 5 में हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं मिक्स नहीं हो पाते पानी के साथ और ऊपर तैरते रहते हैं, है ना। और बॉटम ऑफ द टम्बलर, इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। अब आगे दिया गया है भूजो वुड, तो यहाँ पे दिया गया कुछ 5 एग्जांपल दिए हैं जो सिंक कर सकते हैं, जो फ्लोट कर सकते हैं पानी में। ठीक है, सिंक वो कर जाते हैं, मतलब सिंक का मतलब होता है नीचे डूब जाना, और फ्लोट का मतलब होता है तैरते रहना। जैसे आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, आपको एक गेम खेलना है और देखना है कि आपको एक जगह पे छुप जाना है जिसके आर पार दूसरे ना देख पाए। आपको ये ट्राई करना है। जैसे आपको ट्राई करना है प्लास्टिक्स, तो कैन ईजली सी दिस आइटम्स, तो क्या होगा, एक मिनट, वाई डिड यू चूज़ दैट प्लेस। आपको छुपने की कोशिश करनी है जैसे और दूसरे लोग ना छुप पाएँ, मतलब देख ना पाएँ आसपास। ठीक है, तो आपने वो जगह क्यों चुनी आपको ये बताना है। और देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बायस यानी कि जो शॉप वाले होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मतलब जो है पारदर्शी वाले में देखते हैं, पारदर्शी वाले में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ताकि लोग देखें और उनका ख़रीदें। अरे हाँ, ठीक है, विंडो के पास आप छुएगा तो आपका फ्रेंड आपको देख लेगा। और आप ये भी देख सकते हो कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो जिनके आर पार देख सकते हैं दैट आर ट्रांसपेरेंट, और जिनके आसपास हम नहीं देख सकते वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है पर मैं बता रही हूँ। जो है ट्रांसपेरेंट कंटेनर में क्यों रखते हैं, ताकि लोग देख सकें और उनको ईटेबल चीज़ें देख सकें और वो खा सकें, मतलब देख सकें और उनका लालच आए और वो खा सकें, है ना। और दूसरे हाथ पर आप देख सकते हो जो चीज़ें मतलब जिनके आर पार धुंधला धुंधला दिखता है वो होता है ओपैक। जो वुडन बॉक्स होता है, कार्डबोर्ड, ये अब एग्जाम्पल है कार्डबोर्ड, ये एग्जाम्पल है आपके ट्रांसपेरेंट तब ट्रांसलूसेंट के। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में आपकी अभी भी कमी दूर नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, शीट ऑफ पेपर लेना है और उसको लाइट बल्ब के पास लाना है और उसमें 2-3 बूंदे आसपास पेपर के आसपास जो है ऑयल डाल देना है। ठीक है, आपको बल्ब पे देखना है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ऑयल स्प्रेड हो चुका है, तो बल्ब में इतने अच्छे से विजिबल नहीं होगा, इसीलिए उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। और जिनके आसपास हम, ठीक है, जिनके आसपास हम देख सकते हैं उन्हें हम ओपेक कहते हैं। मतलब जिनके आसपास हम नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, मतलब जिनके आसपास हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और जिनके आसपास हम नहीं देख सकते हैं, मतलब जिनके आसपास हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते, दैट आर ओपेक। और जिनके आसपास हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट, मुझे कन्फ्यूज़न है। हमने यहाँ पे डिफरेंट पानी में मिक्स हो जाते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इस तरह से दिया गया है। आप होम में स्टोर करके रखते होंगे चीज़ें, इस तरह से दिया गया है। ओ माई गॉड, आई एम रियली हैप्पी माई लवली गाइस, और आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मैंने यहाँ पे आज एक ही वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर हार्ड इंसॉल्यूबल लस्टर मेटीरियल्स मेटल्स। इस तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसकी समरी बता देती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसपास लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से बनते हैं। जो गिवन मटेरियल होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट से बनते हैं, और पॉसिबल होता है
देन एन ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से बनना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम और भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। कुछ अपीयर शाइनी होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं, कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। इसी तरह से कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं। मटेरियल जो मटेरियल की सिमिलरिटीज़ भी होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं प्रॉपर्टीज़ में। चीज़ें जो ग्रुप में की जाती हैं टुगेदर, आप प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। सो आई होप 20 मिनट्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर था पर मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैप्टर 4 इज़ कम्प्लीटेड। एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। और एक बच्चा मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्या है ना, मैंने पहले ही वीडियो बना के रख लिए थे। कोई मुझसे पूछ रहा था, मैम इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका, तो मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं कैसे लिखूँ। सो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि येस, आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं इन दिस। मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है सताक्षी त्रिपाठी 2008। इसको आप चिपका के लिखिएगा, सर्च करिएगा, बहुत सारी आईडी आ जाएंगी। उसमें से जो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कीजिएगा, तब आप वहाँ से जाकर अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसको ज़रूरत है वहाँ से मुझसे कमेंट सेक्शन है, अगर आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है आप इस आईडी को देख सकते हैं, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो बच्चा मुझे पिछली क्लास में पूछ रहा था, अगर उसने ये वीडियो देखा है, दिस वीडियो विल ऑलमोस्ट हेल्प हिम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।